हेलो दोस्तों, असम इलेक्शन 2026 आ गया है। 9 अप्रैल 2026 को आपको असम असेंबली के लिए वोट डालना है। हर बार जब आप वोट डालते हो दोस्तों, तो मोस्टली पार्टी को ही देख के आप वोट देते हो। स्लोगान्स, फ्रीबीज, रिलीजन जैसे इमोशनल इश्यूज़ के ऊपर बेस करके आप वोट डाल के आ जाते हो। आप कभी भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक नहीं करते हो, और जब बिना बैकग्राउंड चेक करे हुए ब्लाइंडली आप वोट दे के आते हो तो नतीजा क्या होता है दोस्तों? लोकल प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं होता, रियल डेवलपमेंट जो है वो आपको ग्राउंड पे दिखता नहीं है, और पार्टीज़ बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं जो ज़मीन पे होता हुआ नहीं दिखता। तो इस बार सोच समझकर आपको वोट डालना है, जानकार बनना है और रियल चेंजेस लाने हैं जो ग्राउंड पे दिखे, ना कि सिर्फ पेपर पे हो। आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको वोट डालने से पहले कैंडिडेट के बारे में जानकारी लेना है, रियल डेटा चेक करना है और फैक्ट्स चेक करना है। वोट उस कैंडिडेट को ही देना है जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जो क्लीन हो, जो एजुकेटेड हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके लोकल इश्यूज़ को समझता हो। चाहे वो कैंडिडेट बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, AIUDF का हो, या किसी भी इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करता हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। अगर कैंडिडेट सही है उसको वोट देना है, क्योंकि वोट एक बटन नहीं है, सिर्फ ये आपके फ्यूचर का फैसला करता है। दोस्तों, अब असम के इस बार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके एक NGO है, ADR, एक बहुत ट्रस्टेड NGO है। ये क्या करता है? इलेक्शन के टाइम में हर कैंडिडेट का एफिडेविट का डाटा एनालाइज करता है। लेटेस्ट ADR एनालाइज इलेक्शन डाटा 2026 का ये है कि असम में 722 कैंडिडेट है, उनमें से 102 के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, लगभग 14% है। 82 कैंडिडेट्स के खिलाफ सीरियस चार्जेस है, मतलब मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, मान लीजिए 11% के आसपास है। अगर पार्टी वाइड इनको डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि AIUDF ने 37% ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है। कांग्रेस ने 28% और बीजेपी ने 9% ऐसे कैंडिडेट को इस बार खड़ा किया है। मतलब हर पार्टी में आपको ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे। ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये एक पार्टी का इशू नहीं, ये सारे पार्टी में है, ये सिस्टम का ही इशू है। अब सवाल ये है दोस्तों, जो खुद लॉ फॉलो नहीं करते वो आपके लिए क्या ही लॉ बनाएंगे। अब आते हैं पैसे और पावर का खेल समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है दोस्तों जहां से सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है। अब 39% जितने भी कैंडिडेट इस बार है, एक 722 में से, उनमें से 39% कैंडिडेट के पास 1 करोड़ या उससे ज़्यादा संपत्ति है। 2021 में इनका परसेंटेज था 28%। सो 5 ईयर्स में 11% का इजाफा हुआ है करोड़पतियों में। मतलब एसेट्स वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब रिकॉन्टेस्टिंग जितने भी MLA हैं, जो दूसरी बार MLA या तीसरी बार MLA बनना चाह रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है पिछले 5 साल में 80% से ज़्यादा उनका इजाफा हुआ है 5 साल में। और MLA का एवरेज, हर MLA का अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 2021 में अप्रोक्सीमेटली ये 2.10 करोड़ था। हर MLA का प्रॉपर्टी था 2 करोड़ 10 लाख जो इन्होंने सबमिट किया है एफिडेविट, और 2026 में ये बढ़ के 3.25 करोड़ हो गया है। तो कुछ कैंडिडेट्स के पास आपको ऐसा भी मिलेगा उनका 50 करोड़ और 100 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है। और दोस्तों, ये सिर्फ डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, और भी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ इनके पास होता है। पैसे हैं, बेनामी संपत्ति है, किसी और के नाम पे फ्लैट ले लिया, जगह ले लिया, बॉन्ड्स ले लिया, कुछ भी ले लिया। हिडन सोर्सेस है और एसेट्स है जो ये लोग डिक्लेयर नहीं करते। अब सवाल ये है दोस्तों, जब असम के यंग नौजवान जो बाहर जाते हैं 10,000 20,000 रुपये के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बेंगलुरु में, पुणे में, दिल्ली में, क्या कर रहे हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, और असम के पॉलिटिशियंस इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और इनका पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आप बताइए दोस्तों, जब आप पैसा बैंक में रखते हैं तो आपका पैसा कितना बढ़ता है? 6%, मैक्सिमम 6.5% या 7%, उससे ज़्यादा वो कोई भी बैंक आपको देगा नहीं। पॉलिटिशियंस का देखिए दोस्तों 80%। कैन यू बिलीव दिस? अब आते हैं इनके मंथली सैलरी के ऊपर और दूसरे अलाउंस के ऊपर। पॉलिटिशियंस को, असम के जितने भी MLA हैं उनको क्या सैलरी मिलता है? असम के MLA की सैलरी मान लीजिए 1,20,000 के आसपास है। ये असेंबली के बजट के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। सो फिक्स अभी तो 1 लाख और 1,20,000 के आसपास है। इनको अलाउंसेस क्या मिलता है? ट्रेवल फी में होता है, इनका फ्री में होता है। एयर इंडिया में, ट्रेन्स में इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, घर मिलता है, स्टाफ मिलता है सपोर्ट के लिए, पेंशन मिलता है। तो लगभग पूरे साल का आप जमा कर लेंगे तो ये 20 से 25 लाख हो जाता है। और ये जैसे कि मैंने बताया, ये फिक्स नहीं होता। उसके ऊपर
दोस्तों ये मत सोचिए कि ये इनका सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स है। सैलरी तो कितना होगा, हार्डली ये इनका मंथली 2 लाख होगा। इनका सबसे ज़्यादा फैक्टर जो होता है वो पावर है। एमएलए के पास होता क्या है, डेवलपमेंट फंड्स होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। करोड़ों में प्रोजेक्ट्स है इनके पास। लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी है वहाँ से इनडायरेक्ट वो इन्फ्लुएंस करके पैसे लेते हैं। रोड्स, बिल्डिंग, सप्लाई प्रोजेक्ट्स सब में एमएलए का हिस्सा होता है। रिकमेंडेशन, जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए, आपको ट्रांसफ़र चाहिए, किसी का ट्रांसफ़र कराना है, आपको कहीं जाना है, एमएलए साहब को नहीं खिलाएंगे तो एमएलए साहब आपका फ़ाइल आगे नहीं करेंगे। तो ऐसे मामलों में भी एमएलए साहब का बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा होता है, उनको पैसे मिलता है। अब देखते हैं एक एमएलए का रियल काम क्या होता है दोस्तों। आपके एरिया के प्रॉब्लम्स को वहाँ के असेंबली में रेज़ करना, रोड, स्कूल्स, अस्पताल, जितने भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए फंड्स लाना, लोकल डेवलपमेंट को फॉलो अप करना कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वेलफेयर स्कीम्स जितने भी आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाना। सो एमएलए एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट। नाउ एमएलए डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी भी पास नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर है नहीं, लेकिन बजट और पॉलिसी डिसीजंस पर एमएलए का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो दोस्तों एमएलए चुनने का मौका 5 साल में आपको एक ही बार मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लोकल एरिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। इसलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। सिर्फ पोस्टर, पार्टीज का स्लोगन पे मत जाइए, फैक्ट्स को चेक करिए। फैक्ट्स चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना मोबाइल लेना है, सर्च करना है myneta.com, ADR ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाना है, या सीधा सीधा आप गूगल कर सकते हैं। कैंडिडेट का नाम डालिए गूगल में, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम डालिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स, उनके एसेट्स, उनके लायबिलिटी, उनके एजुकेशन डिटेल्स, ये सारे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। मैंने लिंक आपको वीडियो के नीचे डाल दिया है, आप वहाँ भी जाके लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद।